हेलो गाइज, वेलकम टू देवावर DKV। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप करना, वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। नेक्स्ट, तृतीय विश्व अर्थात थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? विकासशील देशों के लिए, अर्थात विकासशील देश के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? क्रमशः पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमेरिका की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है किसकी है? चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां। नेक्स्ट, क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है? 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीवन प्रत्याश, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां। 187 देशों में 135वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। और अंतिम स्थान नाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 1949 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। कब की थी? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक प्रवाह स्टॉक नहीं, अर्थात एक प्रवाह स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। नेक्स्ट, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया? 1948-49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार कौन सा वर्ष है? सन 2011-12, 2015 से। नेक्स्ट, वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय देश सकल घरेलू उत्पाद GDP का लेख करता है। कौन करता है? CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब कराई थी? 1977 में। CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है श्वेत पत्र? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014-15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग एवं तृतीयक क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है। कृषि का 17.6%, उद्योग का 29.7%,
तथा सेवा का 52.7%। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन से। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत तथा जलापूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन तथा संचार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश कौन सा है? जापान। नेक्स्ट, वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा तथा न्यूनतम बिहार। नेक्स्ट, वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य है क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मैट्रिक मान में। नेक्स्ट, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए कितने कैलोरी? क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, अर्थात ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लक्कड़वाला फार्मूला के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्कड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कहाँ से? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं कहाँ तैयार किए, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के द्वारा, अर्थात NSSO के द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी है? अदृश्य अथवा अर्थात परछन बेरोजगारी। नेक्स्ट, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 11 मार्च। यहाँ 11 मार्च की जगह आप क्या कर लीजिए 31 मार्च। एक अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 1951 ईस्वी में। वित्त आयोग का गठन होता है किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत
वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5, अध्यक्ष सहित 5 और अध्यक्ष को छोड़कर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या कितनी है? 14। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है? 2015 से 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी.एन. कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया? जॉन मथाई ने। योजना आयोग कैसी संस्था थी? परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट, योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवहन संस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी सन 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग अथवा योजना आयोग दोनों एक ही बात है, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी एवं उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी सन 2003 को। नेक्स्ट, इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, कितना? 9%। नेक्स्ट, सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है? योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी संस्था है, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। एनडीसी का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का स्वरूप है, कैसा है? मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा है? विश्वेश्वरैया ने। कब लिखी? 1934 में। नेक्स्ट, गांधी योजना को तैयार किया गया था, किसके द्वारा? श्री मन्ना नारायण ने, 1944 में। नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ। बॉम्बे प्लान अर्थात 15 वर्षीय योजना लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल प्लान निर्मित की गई, किसके द्वारा? श्री M.N. राय द्वारा, अप्रैल 1945 में। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने, जनवरी 1950 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? किस देश ने अपनाया था? रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बाकी के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो की चल रही सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।